हेलो फ्रेंड्स, सबका न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। भगवान करे इस साल में हम लोग सब वो अचीव कर पाए जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हम सबकी हेल्थ ठीक रहे, खुशी रहे, परिवार हमारा हमारे साथ रहे। देखो, सब कुछ होता है इंसान के पास, हजारों चीज़ें होती हैं। मटेरियल चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं जितनी कि इंसान को मन की शांति या उसकी फैमिली का जो साथ है वो मैटर करता है। मेरे हिसाब से फैमिली से बड़ी मुझे लगता है कि कोई चीज़ नहीं है। अगर फैमिली ठीक है, तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हें अप्रिशिएट करती है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और भगवान की बहुत ही मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही भगवान को थैंक यू करती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा भाई दिया है, बहुत अच्छी बहन दी है, बहुत अच्छी भाभी दी है, बहुत अच्छा पति दिया है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं और माँ बाप से भी ज़्यादा केयर करने वाले सास ससुर दिए हैं। तो भगवान ने जितने भी रिश्ते दिए हैं ना, वो सब मुट्ठी बंद जैसे होती है, स्ट्रेंथ होती है बंद मुट्ठी, वैसे वो स्ट्रेंथ है मेरे पास। किसी चीज से, किसी चीज की, मटीरियलिस्टिक चीजों की कोई ऐसी विश नहीं है जो भगवान से मांगा जो ना दिया हो। और उतना मांगने की आदत भी नहीं है कि भगवान के पीछे पड़े रहो कि सारी दुनिया का सब कुछ मुझे ही दे दो। नहीं, भगवान ने जो दिया है उसमें बहुत खुश हूं मैं। पर कुछ लोग जो हैं बैठे बिठाए जो गिफ्ट भेजते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, वो है गिफ्ट जलन का। जो लोग डायरेक्ट नहीं देते, वो घुमा फिरा के इधर उधर से अपनी जलन को, अपनी जलन की फीलिंग को मुझ तक पहुंचाते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, इसके रिटर्न में तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। तो प्लीज ये गिफ्ट मुझे मत दो, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज किसी से लेना नहीं चाहती जो मैं उसको वापस दे ना सकूं। और जलन मुझे आपसे या किसी भी आदमी से नहीं है, क्योंकि जलता वो है, जलन उसको होती है जो दूसरे को अपने आप से या तो ज्यादा खुशी समझता है कि वो बहुत खुश है तो मैं उससे जलूं, या बहुत ज्यादा दूसरे को अपने आप से रिच समझता है, या फिर दूसरे के बारे में ये सोचता है कि भाई तुम पता नहीं क्या चीज की मौज ले रहे हो, तुम्हें जो बैठे बिठाए मिल गया है कुछ। लेकिन ना तो मुझे कोई चीज बैठे बिठाए मिली है, हर चीज के लिए मेहनत की है अपनी लाइफ में। अगर मेरे पास आज अच्छे रिलेशन है तो उस हर रिलेशन की मैंने वैल्यू की है। अगर फैमिली मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि उस फैमिली के साथ मैं 17-18 साल से अप्स एंड डाउन्स में हमेशा खड़ी रही हूँ। अगर मेरे भाई बहन मेरे साथ खड़े हैं तो उनको मैंने उतना दिया है कि कोई लिमिट नहीं है, और उनके लिए उतना करने के लिए तैयार हूँ रात दिन कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा तय नहीं कर सकता मेरे अफेक्शन की, प्यार की। और एक और चीज, अगर बिजनेस में मैंने करा है, बिजनेस में कुछ अचीव किया है, तो वो बिजनेस के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो बैठे बिठाए मुझे कुछ नहीं मिला। और आप लोग अगर इस बात से जल रहे हो कि मेहनत करके इतना कुछ मिला है या सुख है या कोई चीज है, तो वो वेस्ट है, उससे कुछ नहीं होगा। जो जलन है अपने पास रखो, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, हो सकता है आपको थोड़ा स्वेटर कम का पहनने पड़े अगर वो जलन आप अपने पास रख लो तो। और मेरे पास तो भगवान की दया से बहुत सारे स्वेटर्स भी हैं, बहुत सारे वार्म वार्म ब्लैंकेट्स भी हैं। तो वो जलन जो है ना, आउट ऑफ वेस्ट मुझे फेंकनी पड़ेगी। तो प्लीज उस जलन को समेटो, अपने काम आएगी। क्योंकि मुझे किसी से मतलब किसी से कोई जलन, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, और मुझे रखने भी नहीं है। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में ना, दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान है, कमेंट करना बहुत आसान है, बदतमीजी करना बहुत आसान है, लेकिन किसी इंसान को छोड़ देना उसके हाल पे, उसकी 100 बदतमीजियों के बाद, उसकी 100 बकवास बातें सुनने के बाद, और उसकी 100 कमियां देखने के बाद बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आसान रास्ते पे कभी चलती नहीं हूँ। मैंने मुश्किल रास्ते हमेशा चुने अपने लिए, और वो मुश्किल रास्ते पे चल के भी मैं खुश रही हूँ। तो प्लीज जो भी लोग हैं, अपने मन से गलतफहमी निकाल दें। हो सकता है मैसेज उन लोगों तक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे नहीं पता, लेकिन ना तो कभी भी मैंने कभी किसी के बारे में चीप कमेंटिंग नहीं की, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं चाहे जैसी भी हूँ, कम पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी, अच्छी, बुरी, बदतमीज, चालाक, समझदार या बेवकूफ, कुछ भी समझ लो मेरे बारे में, पर एक चीज हमेशा याद रखना कि बच्चे, चाहे वो किसी के भी हैं, मेरी जो मेड मेरे घर में काम करती है उसका बच्चा भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना मेरा अपना बच्चा रखता है। ना तो मैंने कभी किसी के बच्चे के बारे में चीप कमेंटिंग आज तक करी है। और दूसरी चीज, पति पति के बारे में मैंने किसी की कमेंटिंग नहीं करी, क्योंकि एक औरत होने के हिसाब से मैं समझती हूँ कि पति की औरत के लिए क्या वैल्यू होती है। अगर औरत अच्छी है तो, अगर वो सच में
एक समझदार औरत है तो उसके लिए उसके पति की क्या वैल्यू होगी वो अच्छी तरह समझती होगी। और तीसरी चीज, औरत का चरित्र। औरत का चरित्र के बारे में बोलने से पहले किसी भी इंसान को 1000 बार नहीं 1 लाख बार सोचना चाहिए। किसी औरत के शरीर के बारे में, बॉडी शेमिंग करने के बारे में बोलने से पहले भी मैं कहूंगी 1 बार नहीं 1 लाख बार सोचो। क्या तुम्हारे घर में जितनी औरतें हैं सब बिल्कुल परफेक्ट फिगर की हैं? नहीं है ना। तुम्हारी माँ, दादी, बहन, भाई। और परफेक्ट फिगर से क्या मतलब है औरत का? औरत का मतलब है अच्छे चरित्र की होना। जिसका चरित्र अच्छा है, जो अपने पति के साथ दुख में सुख में खड़ी है, अपने पति को किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ रही, अपने बच्चों को जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, अपने परिवार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, और जो समाज में अपने पति की रिस्पेक्ट के लिए खड़ी रहती है, समाज में उसकी इज्जत को कभी झुकने नहीं देती, अपने परिवार के दुख सुख के अंदर उसके क्या चल रहा है दूसरों पे कभी जाहिर होने नहीं देती, उस औरत से अच्छे फिगर की औरत कोई नहीं है मेरे लिए। औरत हो या आदमी हो, श्रेष्ठता उसके शरीर में नहीं, उसके मन में है, उसके व्यवहार में है। तो प्लीज जो लोग जलने भुकने गलत कमेंटिंग वाले लोग हैं, प्लीज भैया मुझे इस चीज से छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का ना तो कोई असर होता है, और अगर असर हो, ये वीडियो मैं बना भी इसीलिए रही हूँ कि जो अपनी एनर्जी मेरे ऊपर वेस्ट कर रहे हो वो किसी अच्छे काम में लगाओ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर इस वीडियो के बाद 1 सेकंड के लिए भी वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। तो थैंक यू। और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, उन सबको पता है कि मेरा क्या कैरेक्टर है, मैं कैसी इंसान हूँ, किस तरीके का व्यवहार रखती हूँ, और कितनी आसानी से इग्नोर करती हूँ। मेरे लिए बदतमीज लोग पता है सिर्फ इतनी अहमियत रखते हैं कि पेंसिल से लिखा हुआ एक अक्षर होता है ना, इरेजर लिया और मिटा दिया और फिर खत्म। सो थैंक यू।